राधेपुरम में आज सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि सोमवार को स्कूल का एक ट्रिप बोटेनिकल गार्डन घूमने के लिए जा रहा है। अरे कल तो बहुत मजा आएगा ट्रिप में। हाँ यार, बहुत दिनों से बस स्कूल स्कूल ही चल रहा था। इस बहाने थोड़ी राहत तो मिलेगी। अरे आदि, क्या वहाँ खाने पीने का भी कुछ अरेंजमेंट होगा? अरे क्यों नहीं, चौटाला सर ने बर्गर किंग और डोमिनोज सबको एडवांस में ऑर्डर दे रखा है। अबे क्यों इस मासूम के साथ खिलवाड़ करते हो? सभी हंसने लगते हैं। अरे ससुरा, बहुत दिनों से कोई बड़ा हाथवा नहीं मारे हैं। खर्चा पानी का भी दिक्कत हो रहा है। उस्ताद, मैं तो कहता हूँ पटना चलते हैं, वहाँ तो आपका नाम चलता है ना। अबे चुप बुड़बक कहीं का, चुप। वो तो हमार तकिया कलाम है। राकी नाम तो सुना ही होगा ना। चलो कहीं आसपास जाकर कोई नया शिकार ढूंढते हैं। हाँ, अरे मैंने सुना है बोटेनिकल गार्डन में बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं। चलो कोई ना, कल सब नए प्लान्स भी देखेंगे और मस्ती भी खूब करेंगे। क्यों दोस्तों? कितना कमीना और सातिर दिमाग है रे तेरा राखी। है रे, आ गया नया खुराफाती आइडिया। आ गया रे, आ गया। अरे वाह वाह, अब तो मजे हैं। चलो उस्ताद, अच्छी जगह चलकर कुछ खा कर आते हैं। अबे गधे, अरे आइडिया आया है ससुरा। बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, समझा? पूछा कि नहीं? अच्छा बता, इन बच्चों में सबसे मालदार पार्टी कौन सा लग रहा है? बता। उस्ताद, हमका ये गोलू मोलू सा बच्चा जो है खाते पीते घर का लग रहा है। सही जवाब। इन खातिर को मिलता है 0/0। सही कह रहा। अरे कभी कभी तोहार खोपड़िया भी बहुत सही बोलत है भैया। हाँ, सुबह सुबह स्कूल में हलचल मची हुई थी। बच्चे उत्साह से उछल कूद कर रहे थे क्योंकि आज उनकी बोटेनिकल गार्डन की ट्रिप थी। चौटाला सर हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए जाने जाते थे और ये ट्रिप भी ज्ञान और मजे से भरी होने वाली थी। आदित्य, बिट्टू और रितिका अपनी सीटों पर बैठे बस के चलने का इंतजार कर रहे थे। बिट्टू ने थोड़ी घबराहट से पूछा, भाई, ये बोटेनिकल गार्डन में सच में खतरनाक पौधे होते हैं क्या? आदित्य हंस पड़ा। अरे डरपोक, वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे होंगे, कोई तेरा पीछा करने नहीं आएगा। रितिका ने शरारती अंदाज में जोड़ा। हाँ, बस ध्यान रखना कहीं कोई खूंखार मांसाहारी पौधा तुझे चबा ना जाए। बोटेनिकल गार्डन पहुंचते ही बच्चों ने रंग बिरंगे फूलों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगल जैसी झाड़ियों को देखा। कुछ पौधे तो इतने अजीब थे कि बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो असली हैं। चौटाला सर बच्चों को एक खास पौधे वीनस फ्लाई ट्रैप के पास ले गए। बच्चों, ये पौधा बाकी पौधों से अलग है। ये छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खा जाता है। बिट्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। सर, पौधा भी खा सकता है? ये तो डायनासोर जैसा हो गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ छोटे कीड़ों को ही पकड़ता है, इंसानों को नहीं। बिट्टू ने राहत की सांस ली। अरे आदि यार, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही डरावना सा पौधा है। अरे हटो यार, बहुत डरपोक हो तुम लोग। ये सिर्फ एक प्लांट है और कुछ नहीं। पर तभी झाड़ियों के पीछे छिपा रॉकी ये सब सुन रहा था। वो इलाके का बदमाश था और उसे शरारत करने में मजा आता था। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। अगर हम नकली वीनस वेनम बन जाए
और आके डराए दे तो हमार खूब धाक जम जाई भैया। हाँ, और उसी में हमरा काम भी हो जाई। हाँ, ई मोटल्लू तो गयो। अरे सच में बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्रिप था ना। क्या कहा कि इन्फॉर्मेटिव था। मेरे सपने में तो वो वीनस प्लांट ही आएगा आज। चलो बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, इनको तो मजा अब हम चखाएंगे। हाँ, राकी नाम है हमारा, राकी। राधेपुरम सोसाइटी के बच्चों को एक जहरीला वीनस वेनम नाम का पौधा पकड़ रहा है और गायब कर रहा है। जल्दी ही लोग डरने लगे। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे और माँ बाप परेशान हो गए। बिट्टू ने आदित्य और रितिका से कहा, यार कहीं वही वीनस फ्लाई ट्रैप तो नहीं है ये जिसे हमने देखा था। आदित्य हंस पड़ा। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसी की चाल हो सकती है। जाओ उस्ताद, कर दो अपना काम। हाँ, उसी शाम को आदित्य और रितिका ने पूरे राधेपुरम में बिट्टू को ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अगले दिन एक और खबर आई, राधेपुरम सोसाइटी के कुछ और बच्चे भी लापता हो गए हैं। बच्चों में डर बैठ गया। चौटाला सर भी परेशान हो गए। हमें कुछ करना होगा। ऐसे अचानक से बिट्टू कहाँ गायब हो सकता है। हमें ये पता लगाना होगा कि वीनस वेनम की सच्चाई क्या है। तभी वहाँ बच्चों के पेरेंट्स आ गए। तुम बच्चे हो, अभी अकेले इधर उधर मत घूमो, वो वीनस वेनम कहीं से भी आ सकता है। जाओ बच्चों, तुम लोग घर में जाओ, हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। पापा, आप प्लीज बिट्टू को ढूंढ लीजिए, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो। हाँ ठीक है अंकल, आप लोग पुलिस स्टेशन हो आइए, हम लोग घर जा रहे हैं। आदित्य, तन्वी, चीकू और रितिका एक साथ सोच में डूबे हुए हैं। तभी अचानक से, अरे दोस्तों, क्यों ना हम सोसाइटी में लगे सीसीटीवी से पता लगाएं कि आखिर ये सब किया किसने है। हाँ आदि, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या? गार्ड अंकल से हम बच्चों का 36 का आंकड़ा है, वो हमें कभी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, गार्ड अंकल का इलाज भी है अपने पास। सभी दोस्त एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। तभी आदित्य और रितिका पास की एक शॉप से 2 पान खरीद कर लाते हैं और तन्वी अपने घर से पापा की नींद की गोलियां उठा लाती है। लाओ तन्वी, काम हो गया। हाँ ये लो। तभी वो लोग नींद की गोलियों को पीस कर पान में मिला देते हैं और रितिका वो पान लेकर गार्ड अंकल के पास जाकर, अरे अंकल जी नमस्ते। अरे अरे, सूरजवा कहाँ से निकला है ससुराज है? हम ही को बोल रही हो? अरे अंकल जी, आप ही तो राधेपुरम में सबसे समझदार और होशियार हो। अंकल एक काम था। ससुरा जानता था, हाँ जानता था मैं, तभी मीठी मीठी बातें कर रही थी। चल चल भाग यहाँ से, चल। अंकल गुस्सा मत करो, मैं तो आपके ही काम से आई थी। ये पान मेरे मामा जी ने मंगवाए थे, लेकिन वो तो साथ ले जाना भूल गए। सोचा आपको दे आऊं, लेकिन रहने दो। पान? अरे पान लाई हो तो सीधे नहीं बता सकती क्या है? ससुरा पान मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खा जाते हैं। लाओ लाओ, इधर दे दो, इधर दो। ठीक है अंकल, गुड नाइट। अरे बिटिया, अभी तो ससुरा दोपहर का टाइम है, कि गुड नाइट वा काहे बोल रही हो?
और थोड़ी देर में अपनी कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। आदित्य और रितिका ने कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और पाया कि एक नकाबपोश आदमी बच्चों को बहला कर ले जा रहा था। वो तुरंत चौटाला सर के पास पहुंचे। सर ये देखिए, कोई आदमी बच्चों को उठा रहा है। बच्चों, ये कोई असली वीनस वैनम नहीं है। ये कोई इंसान है जो डर फैलाने का प्रयास कर रहा है। तभी सभी लोग सोसाइटी में इकट्ठा होते हैं। इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है। हाँ भाई, इंस्पेक्टर चौधरी के होते हुए ना कोई चतुराई ना कर सके है। महाराज जींद से रोहतक तक नाम चला है। इंस्पेक्टर साहब, अपना परिचय आप हर बार देते हो। आप प्लीज मेरे बिट्टू को ढूंढ दीजिए। हाँ भाई, तेरा बिट्टू, किसी का शिंटू, वे सब गायब हो रहे हैं। अरे कोई ना, मैं कर रहा हूँ ना छानबीन पूरी। अरे सर आप देखो, ये वीनस प्लांट के कॉस्ट्यूम में कोई आदमी है जो बच्चों को गायब कर रहा है। सीसीटीवी में यही आया है। अरे हाँ, अरे मैं भी तो यही सोच रहा था कि कैसे पता लगेगा। तो ये बात है। अब आगे क्या करूँ फिर? अरे इंस्पेक्टर आप हो, हम नहीं। लेकिन इधर आओ, एक आइडिया है। इंस्पेक्टर के कान में आदित्य कुछ बोलता है। अरे वाह, क्या बात है छोरे। इंटेलिजेंस के हिसाब से तो पूरा मुझ पे गया रे तू। पक्का बड़ा होकर चौधरी बनेगा, है कि नहीं? चलो भाई, लग जाओ सब अब काम पे। सब छिप जाते हैं और आदित्य को पार्क में बैठा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रॉकी अपने दोस्त सैम के साथ आ जाता है। रॉकी अपनी गाड़ी में बैठकर वीनस का कॉस्ट्यूम पहनता है और उसके बाद छुपकर पार्क में पेड़ के पास चला जाता है और झट से आदित्य को पकड़कर ले जाता है। मेरा बेटा। अरे हिम्मत धरो भाई, तुमसे तो तुम्हारा बेटा होशियार है यार। प्लान चौपट करवाओगे। अरे गाड़ी लाओ भाई। उसके बाद पेरेंट्स और इंस्पेक्टर सब मिलकर रॉकी की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अरे चौधरी से चतुराई अच्छी नहीं है बच्चों। अरे उस्ताद जी, लागत है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे ये ससुरे का नाती कहाँ से पीछे पड़ गया? अरे हाय, अभी तो ससुरा हम किसी से फिरौती भी नहीं मांगे रहे। चल चल, भगा गाड़ी को, भगा। बहुत देर पीछा करने के बाद आखिरकार लास्ट में रॉकी और सैम पकड़े जाते हैं। इंस्पेक्टर वाह, गलती कर रहे हो। हाँ, राखी का कॉलर पे हाथ डालता है। अरे जानते नहीं हो राखी है क्या भला? नहीं जानते ना? छचुंदर, जब ये लट बिना रुके चलेगा ना, तब तो जानेगा कि चौधरी कौन है। अब सीधे सीधे बता दे, बाकी बच्चे कहाँ छुपा रखे हैं तन्ने? पुलिस और बच्चों को लेकर उस जगह पहुंची जहां रॉकी छुपा हुआ था। अरे बिट्टू, तू ठीक तो है ना? अरे आदि, आजा ले थोड़े चिप्स तू भी खा ले यार। मेरा तो हिसाब किताब फिट है। तू नहीं सुधरेगा। ये किडनैपर सही है ना? उस्ताद, ये किसको पकड़ा था आपने? इसने तो जो हमारे पास बचा खुचा सामान और पैसे थे सब लुटवा दिए। अरे सैमू अंकल, ऐसे कैसे? अगली बार इतना ड्रामा मत करना, मुझे इनवाइट कर लेना। कैसा है मेरा बिट्टू? पापा टेंशन नहीं, बिल्कुल फिट हूँ खा पी के। ये ससुरा तो उल्टा नुकसान कर दिया रे। देख लूंगा तुम सभी को। हाँ, राखी नाम है हमारा, राजा है हम। हाँ, राजा की तरह रहेंगे। हाँ। पुलिस ने बिट्टू और बाकी बच्चों को छुड़ा लिया। बिट्टू बाहर आते ही बोला, अरे यार, ये वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं, इंसान का ट्रैप था। कैसे हो बिट्टू? तुम
तुम ठीक हो ना? हाँ दोस्तों, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा था, तुम लोग जरूर आओगे। आगे से अकेले तो नहीं निकलोगे? अब से तो बोटेनिकल गार्डन भी नहीं जाऊंगा यार। थैंक्स दोस्तों, लेकिन खूब खाया यार। तेरे खाने के चक्कर में हमारी सांसें रुक गई थी, समझा? अरे भाई, अब सब राधेपुरम चलो। और आदित्य, मेरे 2-4 केस और उलझे हुए हैं, तुमसे बाद में मिलूंगा। पहले जरा इस रॉकी और इसके साथी की सेवा कर लूं। जरूर सर, जनता की सेवा में ऑलवेज रेडी। अरे ये पिद्दी से लड़के ने हमारा पपलू बना दिया, छोड़ेंगे नहीं, तुमको बता रहे, छोड़ेंगे नहीं। अरे जाओ अंकल, पहले पुलिस स्टेशन में अपनी सेवा करवा लो। नाम तो अब याद ही रहेगा, आदित्य। रॉकी जेल चला गया। बिट्टू फिर से दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा और सबने बोटेनिकल गार्डन की ट्रिप को यादगार बना लिया।